मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहावत है हिंदी में जिसे फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता है। जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा। प्यारे दोस्तों, बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने तरह तरह से कहा कि पैसे की कोई कीमत नहीं है। कीमत है ज्ञान की, विज्ञान की, प्रगति की, बुद्धि की, विवेक की। लेकिन याद रखिए, अगर पैसा नहीं है तो रोटी कपड़ा मकान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आपके जीवन के जितने भी दैनिक खर्चे हैं उसका समाधान नहीं हो सकता है। आप भूखे प्यासे मृत्यु के गाल में समा जाएंगे, काल के गाल में आप ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसे कमाने के तरीके बहुत हो सकते हैं। क्या तो चोरी, डाका, बदमाशी, शैतानी, गुंडागर्दी, लुचा लफंगी करिए, या अपने को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनिए, कौशलपूर्ण बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, शोधकर्ता बनिए, कवि बनिए, लेखक बनिए। एक सारे साधन है जिससे कि आप लोगों की सेवा देंगे और सेवा के बदले नेवा पाएंगे। मतलब कि आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, मेरे गैराज में कुछ पुराने कार लगे हुए हैं। एक तवेरा है, देखिए दिखेगा आपको, एक तवेरा है। ये 15 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी इसी से गुजारा कर रहा हूँ मैं। मेरी इच्छा है कि मैं लैंड रोवर, रेंज रोवर, लैंड क्रूज़र, पोर्शा कायन, BMW S6, फोर्ड के जितने भी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, क्योंकि मैं जंगली हूँ। आप देखिए, मेरा जो संस्कार है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। और जंगल में जब तक आपको ऐसी भी नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे। लेकिन मन का मनोरथ मन ही रह गया। मेरे मन का मनोरथ वहीं रह गया कि मैं नौकरी किया, पढ़ा बहुत, फिजिक्स पढ़ा, बेवकूफ़ बन गया। पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई कर केवल आप थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ेंगे तो आप कुत्ते की तरह भूखते रहो, या किसी स्कूल में जाके कुछ उपदेश दे दो, कुछ पढ़ा लिखा दो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कुछ पढ़ा दो और 2-4 पैसे मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत खा लो और एक झोपड़ी में जाके सो जाओ। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे आप दुनिया के जितने भी सुख साधन हैं उसका समाधान नहीं खोज सकते। बड़ी गाड़ियाँ नहीं, बड़े बंगले नहीं, बड़े औकात नहीं, क्योंकि सेवा ही कम किया तुमने, रट फट लिया भाई। ये किताब पढ़ने वाला जो किसी ने कुछ लिख दिया इतिहास में, कौन आया कौन गया, नागरिक शास्त्र पढ़ लिया, भारत का संविधान पढ़ लिया और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, भूगोल पढ़ लिया, पृथ्वी गोल है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। अरे यार, सबको मालूम है, ये क्या पढ़ाओगे आप? तो सोच लो। बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं, क्या तो एक औद्योगिक आदमी बनो, जैसे मुकेश अंबानी है, मेरा दोस्त रतन टाटा है, या बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं। उनकी तरह कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो भाई। कुछ तो बना सकते ना। जूता बनाओ, कुर्सी टेबल बनाओ, साइकिल बनाओ, कुछ तो बनाओ। कम से कम खर्चा में कुछ तो बनाओ। बनाओगे और बेचो, देखो पैसे आएंगे। कुछ लोग तो ज़मीन बेच के और ख़रीद के करोड़पति बन गया। पहले पैदल घूमता था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस में ही पैसा है और बिजनेस में उतार चढ़ाव भी होता है। चिंता मत करो। ज़िंदगी में कभी भी भूखे मरने से, अपने मन की इच्छाओं को बिना पूरा किए हुए मर जाना, ये बहुत ही नामर्दगी है। ये मैनलीनेस नहीं है। मैनलीनेस है जंप मार दो, मुश्किलों का सामना करो, कठिनाइयों बाधाओं से लड़ो, नए नए विचार सोचो, कुछ कर दिखाओ। आप पढ़े लिखे हो सकते हो, अनपढ़ गंवार हो सकते हो। धनवान बनने के लिए केवल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, सोच की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। मैं तो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देता हूँ। इतिहास के पन्ने को पलटो, जितने भी गरीब थे, धीरूभाई अंबानी हिंदुस्तान का हो या रतन टाटा के पूर्वज हों, ये लोग जूता पॉलिश करते हुए, लेकिन इनके विचार उत्तम थे। पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, नहीं विचार की आवश्यकता है। समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है उसको देने के लिए तुम कुछ तो करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो बनाता है प्रोडक्ट, उसको बेचो ना। देखो भाई, बनाने वाला भी ग्रेट है, बेचने वाला भी ग्रेट है। अगर बहुत कुछ बन गया और उसकी बिक्री नहीं हो गई तो क्या होगा? इसीलिए जो सेल्समैन होता है ना,
वो भी बहुत मालो माल हो जाता है। अगर इतिहास ही जानना है तो याद रख, मैं बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, बुरा मत मानो यार। मैं बन गया हूँ क्योंकि मैं चाहता था, लेकिन फिलोसफर बनने से मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिले, इसीलिए तो देखो पुराने धुराने कार चला रहा हूँ। तो एक एंड्रू कार्नेगी थे, उनके एक शिष्य थे नेपोलियन हिल, तो उन्होंने थिंक एंड ग्रो में लिख दिया कि थॉमस अल्वा एडिसन जब नए नए आविष्कार करते थे तो उनके प्रोडक्ट को लोग बेचते थे, लेकिन जब ईडीफोन का आविष्कार किया तो कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो एक आदमी जो झाड़ू मारता था उसके कमरों में, उसके लैब में, उसके प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उसका नाम था एडविन सी बार्न्स, और वो चैलेंज के साथ कहा कि इसे मैं बेचूंगा, और इतना ज़्यादा बेचा कि वो एडिसन का दोस्त बन गया, पार्टनर बन गया, बनाने वाला और बेचने वाला। तो गरीबी के साथ समझौता मत करो, हिम्मत से आगे बढ़ो, नए नए विचार के साथ सोचो, समय बर्बाद मत करो दोस्ताना में, इधर उधर भटकने में, बुराई सोचने में, बुरे काम करने में। पृथ्वी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा परिवार पृथ्वी है, यहाँ अनेक से अनेक महापुरुष हुए, उनके पद चिन्हों पर चलो, लेकिन उसका मार्ग यही है, कर्मवीर पुरुषोत्तम की तरह लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर चलते रहो। 1000 बार हारो लेकिन हिम्मत नहीं हारना। मन के हारे हारे मन के जीते जी, जिन खो जातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। मैं तो 95 ईयर ओल्ड हो गया भाई, और मैं क्या करूं? अगर हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, जो कि हिंदुस्तान की बेटी और बेटे हैं, और अपने को कामयाब इंसान बनाए, प्रोडक्टिव बनो यार। एक इलेक्ट्रिकल का मैकेनिक बनो ना, एक फीटर बनो, एक खलासी बनो, कुछ तो करो। अरे लोगों की सेवा करोगे तो नेवा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जिसके पास है भैया पैसा, वो तो ठना ठन है भैया, ठन ठना ठन ठन। पैसे कमाओ, चोरी से नहीं, भ्रष्टाचार से नहीं। आज के हिंदुस्तान में देखो ये नेता, ये चोर, बदमाश, शैतान, कट्टर बेईमान, गद्दार, देश को लूटने वाला, फ्री बिजली फ्री पानी देने का वादा करने वाला, और अपने भाइयों बहनों में बंटवारा करने वाला, हिंदू मुसलमानें लड़ाने वाला। बंगाल की ममता हो, पैसों का करोड़ों का अखाड़ा है, भंडार है। केजरीवाल जैसा चोर देखो कैसे देश को लूट रहा है। सारे गुंडे हैं उसके पार्टी में, हर जगह फ्री फ्री की बात करता है। और कहाँ से लाता है? चोरी करके। वो फ्री देता नहीं है, वोट की कीमत पहुँचाता है। तो देखो ऐसे भ्रष्ट मत बनना। मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसे भ्रष्ट बनने से मतलब है कि जन्मा नहीं होता, जंगली शेर जानवर की तरह खून का प्यासा नहीं होता। हिंदुस्तान की गरीबी फ्री देने से नहीं होगी। हिंदुस्तान के बेटी और बेटों में जो मैं सुनाता हूँ, कामयाब नागरिक बनना पड़ेगा। कि बटे हुए टुकड़े टुकड़े लड़ते झगड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। अपनी बुद्धि और अपने शरीर को एकत्रित करो, मुश्किलों का सामना करो, आगे बढ़ो। पैसे धीरू भाई अंबानी की तरह कमाओ, नाम और पैसे दोनों रतन टाटा की तरह कमाओ। कौन रोका है तुम्हारा हाथ? लेकिन चैत्र चाहिए, कर्मठता चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प जिन मन मारे, जागो जियो मेरे बच्चों। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, ईमानदारी से। बिजनेसमैन बनो, सेल्समैन बनो, मानवता के कल्याण के लिए प्रोडक्ट बनाओ, उसको बेचो ईमानदारी से। थोड़े थोड़े भी बेच दोगे, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर मेरे सपने तुम साकार करो। लंबरगनी चलाओ, एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार चलाओ, नहीं तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी, लैंड क्रूजर, लैंड रोवर, पोर्शे कायन, BMW X5 F6। इंतजार कर रहा है भविष्य तुम्हारा। दम है क्या? नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह जियो। उल्टा गर्दी, गुर्दा गर्दी, चोर चुहारी, भ्रष्टाचार, छे छे छे। सोच लो, दोनों रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं। एक आकाश की ओर जाने वाला तुम्हारा विकास, जहाँ की साहस है, धैर्य है, बहुत सारा रिस्क है, और दूसरा है सुरक्षित रहो। भिखारी की तरह, जमीन के कीड़े की तरह रोड पर भटकते रहो। सोच लो क्या करना चाहते हो।